ठीक है, ये सारी चीज़ें और एड्रेस मैं आपको मेल कर देती हूँ ताकि आप उधर आराम से डिलीवर करवा दो और ध्यान से हर चीज़ को चेक कर लीजिएगा कि सारी चीज़ें ठीक तरीके से पहुँची है या नहीं। ओके। सज्जन, मुझे लगा तुम आज ऑफ करोगे। कल ऑफ किया था सरार, इससे सोचा आ जाओ। Listen, do not act like one of the employees here. मेरी पार्टनर होने की हैसियत से तुम इस कंपनी के ओनर भी हो। सरार, मुझे लगता है कि कंपनी की ऑनर पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मैं तुमसे नहीं जीत सकता। मैं बस अंकल जी। अंकल क्या? तो कैसे? हाउ इज शी नाउ? जी जी, सज्जन मेरे साथ ही है। हम घर ही आ रहे हैं। ठीक है ठीक है। क्या हुआ, खैरियत? रमशा सीढ़ियों से गिर गई। कौन से हॉस्पिटल में है वो? सलार, अम्मी को पता चला तो मैं बहुत परेशान होंगी। आंटी से ज़्यादा तुम परेशान हो रही हो। सलार, मेरी बहन है। आप प्लीज़ मुझे बताएं वो कौन से हॉस्पिटल में है। सज्जल, शी इज़ फाइन। एक मामूली सी चोट थी। इनफैक्ट अंकल चेकअप के बाद उसे घर ही लेकर जा रहे हैं, तो हम घर चलते हैं ना? हाँ, मैं चीज़ें लेके आती हूँ। ओके, गो अहेड। इस हाल में तुम्हें देखकर कैसे परेशान ना हूं मैं। नहीं, वो मामूली सी मोच चाहिए। मैंने डॉक्टर से पूछा, वो कहने कुछ दिन आराम करेंगी तो ठीक हो जाएंगी। चलो अजमुन, मैं बाद में फ़ोन करता हूँ। बेटा, अब तुम कैसा फील कर रही हो? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल शिफ्ट कर सकता हूँ। नहीं पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेटा, अगर तुम्हारा ट्रीटमेंट होगा तो ज़्यादा बेहतर फील करोगे। रहने दीजिए ना, वैसे भी अच्छा खासा इंसान अस्पताल जाके बीमार ही हो जाता है। और मैं और सज्जल है ना, हम ख्याल रखेंगे इसका। माफ़ कीजिएगा, मैं पर्सनली भी ये चाह रहा था कि अपने घर स्टे करे और नर्स इसको खुद टेक केयर करे। पापा, मैं यहाँ ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, आप फिक्र नहीं करें। Are you sure? आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? माँ के घर में ख्याल तो रखेंगे इसका। आमी को वालेकुम सलाम। बेटा, मुझे इजाज़त दीजिए। हमसा, तुम ठीक हो? कैसे गिरी? सालानी उन्होंने मीटिंग में जाना था, इससे मुझे छोड़ के। बेहतर हो?
नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है मुस्तफ़ा, मैं खुद बात कर लूँगा। ओके। पाशा साहब, आप बेशक जाइए और बेफिक्र होकर जाइए। औलाद तकलीफ में हो तो बाप बेफिक्र कैसे रह सकता है? और सच ये है कि हमशा को तकलीफ में देखकर मैं सुकून में नहीं रह सकता। समझ सकते हो, माँ हूँ आखिर। लेकिन क्या करें, जो तकलीफ किस्मत में लिखी है वो तो होनी ही है ना। आप सही कह रही हैं, तकदीर में जो लिखा होता है वो बदल नहीं सकता। देखिए ना, मैंने और अर्जुमन ने आना था सजल की बात, उसकी डेट फिक्स करने, और अचानक सब सिचुएशन बदल के रह गई। इस हालत में बात करना मुनासिब नहीं होगा। ठीक कह रहे हैं। मैं भी यही कहना चाह रहा था, जैसे ही हमशा थोड़ी सेहतयाब हो जाए तो फिर हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, मुझे इजाज़त दीजिए। हाफ़िज़। अरे अम्मी, आप कहाँ जा रही हैं? सब खैरियत है? अरे अच्छा हो गया बेटा तुम आ गए। राबिया की तरफ जा रही थी, वो रमशा गिर गई है सीढ़ियों से। चलें फिर साथ चलते हैं। अभी तो तुम आए हो, जाओ जाके कमरे में ज़रा फ्रेश हो जाओ, और अलीज़े को बता भी दो कि तुम मेरे साथ जा रहे हो, वो भी तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी। हमें इन फॉर्मेलिटीज़ में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी अगर उसे इतनी फिक्र होती तो खुद रूम से बाहर आ जाती। क्या बात है ताबिश, तुम लोगों का कोई झगड़ा हुआ है? अलीसे का भी मूड सुबह से खराब है, दोपहर का खाना भी उसे ठीक से नहीं खाया। तो उसे भूख नहीं लगी होगी, तभी नहीं खा रही होगी। ताबिश, कैसी बातें कर रहे हो? वो तुम्हारी बीवी है। उसका ख्याल रखना तुम्हारा फर्ज है बेटा। सारे फर्ज मेरे ही हैं, क्या उस पर भी कुछ फर्ज है? आखिर हुआ क्या है, कुछ बताओगे भी? कुछ नहीं हुआ, बस मुझे मेरी औकात पता चली है। चलिए।